आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। पहले भी मैंने आपको सिंपल ब्लाउज बनाना सिखाया है, लेकिन उसमें से कई लोगों के पास स्टिचिंग का पार्ट नहीं पहुँचा है। इसलिए आप लोगों की कमेंट थी एक ही पार्ट में मैं आपको नाप लेकर कटिंग करना और स्टिचिंग साथ में बताऊं, तो इसमें आपको ये तीनों ही मिलेंगे। और इस वीडियो में आप लोगों के जो डाउट है उसको भी मैं क्लियर करूंगी, तो आप अच्छे से देखिए और सीखिए। जब आप सिंपल ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे फिर आप कोई सा भी ब्लाउज आसानी से बना सकते हैं। ये लिया है ब्लाउज के लिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा। तो पहले हम ब्लाउज का नाप लेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे। नाप लेने के लिए आपको अपनी फिटिंग का ब्लाउज लेना है, उसी से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लंबाई का नाप लेना है। तो ऊपर से आपको इस तरह मिला के रखना है। जहाँ पे बीच की टक्स रहती है उधर से ही आपको नाप लेना है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा खिंचता नहीं है। तो इसकी लंबाई आ रही है 13.5 इंच। इस तरह आपको लिख के रखते जाना है। अब दूसरा नाप रहेगा सीना की साइज का। तो आप आगे से भी ले सकते हैं या आप चाहो तो पीछे से भी इसकी साइज का पता कर सकते हो। पीछे की साइड से जब भी आप नाप लें तो गले के नीचे से आपको नाप लेना है। इस सिलाई से इस सिलाई तक आपको देखना है। जो भी साइज आती है उसको लिखना है। जैसे इसकी साइज आ रही है 19 इंच, तो 19 का डबल होगा 38 इंच। तो इस ब्लाउज की साइज है 38 इंच। अब आपको कमर का नाप लेना है। तो इस तरह आपको मिला के रखना है। हाई की पट्टी को आपको बाहर निकाल देना है, क्योंकि इसको हम सिलाई करते समय बढ़ा लेते हैं। इस तरह आपको देखना है। जैसे कि इसका आ रहा है 15 इंच, डबल में 15 मतलब पूरी कमर है 30 इंच। अब आपको नाप लेना है शोल्डर का। तो शोल्डर का नाप लेते समय आपको एक हुक लगा के रखना है और इसको मिला के सही से रखना है। इस सिलाई से इस सिलाई तक आपको देखना है। जो भी साइज आती है उसको लिखते जाना है। जैसे कि इसका शोल्डर आ रहा है 10 इंच 4 पॉइंट, 10.5 इंच। अब आपको आस्तीन की लंबाई देखना है। आस्तीन की लंबाई आ रही है 4 इंच 2 पॉइंट। आस्तीन की गोलाई की साइज 6 इंच 2 पॉइंट मतलब 12.5 इंच। इस तरह आपको नाप लिख के रखते जाना है। इसमें मैं आपको कुछ आइडिया और बता देती हूँ जिससे आपको आसानी पड़ेगी। जैसे कि आप गले की लंबाई देख सकते हैं कि इसकी लंबाई है 6.5 इंच। और पीछे का भी गला आप देख सकते हैं। पीछे का गला देखने का एक सरल तरीका है कि आप पीछे की पट्टी देख लीजिए कि आपको कितना छोड़ना है और बाकी का हमारा गला रहेगा। तो जैसे कि इसकी साइज हमें 5 इंच छोड़ना है और पूरा हमारा गला रहेगा। इसमें मैं आपको अपनी साइज का आर्म होल निकालने का आइडिया बता देती हूँ, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी साइज का हो इस तरह आपको मिला के रखना है। इस सिलाई के पास हमने इंची टेप को रखा और इस तरह रख दिया। अब जो ये सिलाई होती है उसके पास आपको स्केल इस तरह रख देना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका आर्म होल की जो लंबाई है वो 5.5 इंच है, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में ऊपर जाएगा और इसकी टक्स में जाएगा, इसलिए 1 इंच इसको बढ़ाना है। आपको ध्यान देना है, अगर आप टक्स वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको 1 इंच बढ़ाना है। अगर आप बिना टक्स वाला बना रहे हैं तो उसमें आपको 0.25 इंच बढ़ाना है, मतलब 1 इंच में 2 पॉइंट कम ही रखना है। तो इस तरह आपको नाप समझ में आ गया होगा। अब हम कटिंग करेंगे। कपड़े को सीधा किया और इसको पलट के रख दिया। उल्टे साइड से कटिंग करेंगे। अब आपको कपड़े का अर्ज देखना है। तो सबसे पहले हम अर्ज देख लेते हैं। जैसे 13.5 इंच का ब्लाउज बनाना है तो इस तरह आप देख सकते हैं। ये 13.5 हुआ, इसके आगे ये 13.5 हुआ, मतलब आगे और पीछे के पार्ट हमारे आसानी से निकल सकते हैं। अब ये कपड़ा हमारा ज्यादा है तो हम इसमें अच्छे से मार्जिन रखेंगे और इसमें तुरपाई के लिए भी कपड़ा रखेंगे। तो कपड़े को समझ के ही आपको कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम तुरपाई के लिए ले लेते हैं 1.5 इंच। ये हो गया तुरपाई के लिए। अब हमें ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये हमारा 13.5 इंच हुआ। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो निशान लगा देंगे 14.5 इंच पे।
अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो जैसे कि इसका शोल्डर था 10.5 इंच, तो उसका हाफ होगा 5 इंच 2 पॉइंट। 5 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा दिया और 2 पॉइंट बढ़ा दिए मार्जिन के लिए। इसी मार्जिन के निशान से लेंगे हम आर्म होल के लिए निशान। तो आर्म होल की लंबाई का निशान लगा दिया 6.5 इंच का और इसको सीधा कर देंगे। अब इसी निशान को पूरा करेंगे सीना के निशान से। तो अब हमें निशान लगाना है सीना का चौथाई भाग। तो जैसे कि सीना 38 इंच है तो उसका चौथाई भाग होगा 9 इंच 4 पॉइंट। 9 इंच 4 पॉइंट। अब इसमें 2 पॉइंट बढ़ाएंगे हम हाई और होके के लिए। 1 इंच ले लिया मार्जिन के लिए। ये हो गया मार्जिन का। मार्जिन के लिए आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर है जैसे 30 इंच, तो उसका चौथाई भाग आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच। 2 पॉइंट इसमें हाई हुक का है तो ये होगा 7.25 इंच। 1 इंच हम प्लेट का बढ़ाएंगे तो इसका निशान लगाएंगे 9.25 इंच का। 9 इंच में 2 पॉइंट कम। तो अब आप एक बार फिर ध्यान दीजिए कि इसका कमर का जो चौथाई भाग था वो 7.5 इंच था। इसमें 1 इंच की प्लेट रहेगी तो हो गया 8.5 इंच और 2 पॉइंट इसमें हाई और हुक का तो हो गया ये 9.25 इंच। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। 1 इंच मार्जिन इधर है तो 1 इंच मार्जिन इधर रहेगा। आप 1.5 इंच या 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। अब हमें गले का निशान लगाना है। तो गले की साइज रखेंगे 2.5 इंच। तो गले का निशान लगा दिया हमने 2.5 इंच का। लंबाई में लगाएंगे तो जिस तरह हमने नाप लिया है उसी तरह आपको निशान लगाना है। अगर आपने तिरछे करके नाप लिया है तो आपको तिरछे में रखना है। तो इस तरह लिया था तो इसी तरह हम तिरछा करके निशान लगा देंगे। 6.5 का रख दिया। इस तरह इस लाइन को सीधा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6.5 इंच का गला का नाप लिया था और 6.5 इंच यहाँ पे रख दिया है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा दबता है तो यहाँ पे ये बढ़ जाता है। जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो ये नीचे की साइड बढ़ जाता है, इसलिए गला आपको बढ़ा के नहीं रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपको 2 पॉइंट का तिरछा करना है। गले से इस तरह तिरछा कर देना है। 1 इंच की यहाँ से गुलाई देना है। तो इस तरह आपको गुलाई दे देना है। अब आपको प्लेट का निशान लगाना है। तो प्लेट के लिए आप अपने ब्लाउज की किसी भी एक प्लेट का नाप ले सकते हैं, जैसे इसका या इसका। किसी एक को नोटिस कर लीजिए, उसी हिसाब से आप निशान लगा दीजिए। तो जैसे कि मैं निशान लगा रही हूँ 10 इंच पे और यहाँ से 3.5 इंच। अब इसी निशान से 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब हम फिर 1.25 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे। 1.25 इंच का मतलब 2 इंच में 2 पॉइंट कम। इसी तरह आपको तिरछा करते जाना है और इधर भी हम 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे। इस निशान को इस तरह तिरछा कर देना है और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इस तरह आपको फुल टाइप में बना देना है। अब इससे अगर छोटी साइज का बनता है तो आपको 1.5 इंच की दूरी रखना है। जब इससे बड़ी साइज हो जाता है तो फिर आपको 2-2 इंच की दूरी कर देना है। अब गले को हम गोल करेंगे और कटिंग कर देंगे। अब हमें इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देना है। इस तरह अब आगे की पार्ट की कटिंग हो गई है। इसी निशान को हमें पीछे की साइड लाना है और फिर हम पीछे की पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह आपको निशान के ऊपर नाखून लगाना है और पीछे की साइड चाक से निशान बना देना है। तो इस तरह मैंने पीछे भी निशान बना दिए हैं। अब आपको क्या करना है,
इसकी जो प्लेट है वो 1 इंच की है, तो यहाँ पे निशान बना देंगे। इस तरह हमारी 1 इंच की प्लेट बन जाएगी। अब हमें पीछे की पार्ट की कटिंग करना है। इस कपड़े को डबल में रखा और इसके ऊपर इसको रख दिया। अब पहले हम बराबर से कपड़े को निकाल लेंगे और पीछे के पार्ट को आधा इंच आगे के पार्ट से छोटा रखेंगे। इस तरह कपड़े को निकाल लिया है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको 1.5 इंच का निशान लगाना है तुरपाई के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पीछे का पार्ट आधा इंच इसलिए छोटा रखा है, जब इसकी प्लेट बनेगी तो ये आगे के पार्ट से पीछे का पार्ट आधा इंच बढ़ जाता, इसलिए इसको पहले ही हमने छोटा रख दिया, जिससे इस सिलाई में बिल्कुल बराबर रहेगा। अब यहाँ पे कितना चेंज करना है, यहाँ पे पीछे के पार्ट को हमें 2 पॉइंट छोटा रखना है। इसमें हमने जो हाई हुके के लिए बढ़ाया था वो पीछे के पार्ट में नहीं लेना है। तो पहले अब हम 2 पॉइंट इसको और छोटा कर देंगे। तो 2 पॉइंट कपड़े को आगे की साइड बढ़ा दिया है और यहाँ से हम बराबर कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 पॉइंट ही बढ़ाना है और बराबर से पार्ट निकालना है। अब गले की कटिंग करते समय इसको हमें बराबर मिला के रखना है। और ऊपर की साइड निशान लगा देंगे। तो इस निशान को लगाने के बाद अब आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको नाप लेते समय आइडिया बताया था कि पीछे की पट्टी आपको 5 इंच छोड़ना है या 4 इंच छोड़ना है, इसको आपको ध्यान रखते हुए कटिंग कर देना है। तो जैसे कि इसकी पट्टी हमें 5 इंच पीछे की साइड छोड़ना है, तो 2 पॉइंट ऊपर की साइड बढ़ा देंगे। हल्का सा बढ़ा दिया है और निशान लगा देंगे। तो इस तरह गुलाई कर दी है। इसमें ऊपर से हम तिरछा करेंगे इसको। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इधर से आपको बिल्कुल मिलाते हुए लाना है, यहाँ तक बिल्कुल बराबर लाना है। उसके बाद इस निशान से अब आपको 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। पीछे का जो आर्म होल रहेगा वो आधा इंच आगे के आर्म होल से बड़ा रहेगा। तो इस तरह आपको आर्म होल की कटिंग करना है। इसमें अब आपको सेटिंग कहीं पे नहीं करना है, पूरी कटिंग हमारी फिटिंग के हिसाब से हो रही है। अब हम निशान पे कटिंग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आर्म होल की कटिंग इसकी इस तरह हो गई है। और ये जो 2 पॉइंट इसका बड़ा रहता है, जब इसके हाई होकर बन जाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर से मिल जाता है। अब आपको बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए निशान लगा देना है। अब हमें पीछे की प्लेट का निशान लगाना है। तो इसकी जो भी साइज है उसका हाफ करना है आपको और एक निशान बना देना है। जैसे कि इसका 1.25 इंच है, तो इसका निशान आएगा 4.5 इंच पे। एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। और लंबाई में निशान लगाना है हमेशा आपको गले के नीचे, गले के ऊपर आपका प्लेट नहीं जाना चाहिए। तो इसकी लंबाई रखेंगे हम 4.5 इंच। तो ये इस तरह आपको प्लेट बनाना है। यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो इस तरह आपके आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें आस्तीन निकालना है। इस कपड़े को डबल करना है। कपड़े को अच्छे से मिलाएंगे और इसको एक बार डबल और कर देंगे। तो ये 4 पुर्द में हो गया है। तो बंद साइड इसकी इस तरफ है और खुली साइड इस तरफ है। अब आपको आस्तीन की लंबाई का ध्यान रखना है और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच का मार्जिन इधर लेना है, और अगर आप पाइपिंग वाला बना रहे हैं तो आपको सिर्फ आधा इंच का मार्जिन इधर लेना है। मार्जिन ले लिया।
अब आस्तीन की लंबाई रखना है आपको। जैसे कि इसकी आस्तीन की लंबाई थी 4 इंच 2 पॉइंट, तो 4 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा दिया और आधा इंच ले लिया मार्जिन का और इस निशान को सीधा करेंगे। अब इस निशान से आपको 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है। तो ये निशान लगा दिया हमने 2.5 इंच नीचे की साइड। अब दूसरा निशान लगाना है आपको मोहरी का। तो मोहरी जैसे कि 12.5 इंच थी, तो इसका निशान लगाएंगे हम 6 इंच 2 पॉइंट पे। अब इस लंबाई के निशान को आपको ध्यान रखना है। ये जो बीच वाला निशान है इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये निशान लगेगा आपका आर्म होल से आधा इंच बढ़ा के। जैसे कि आर्म होल की कटिंग 6.5 इंच से की है, तो इस निशान को पूरा करना है आपको 7 इंच का। तो इसकी लंबाई रखेंगे हम 7 इंच। तो इस तरह आपको इस निशान का खास ध्यान देना है कि जो बीच का निशान होता है, ऊपर के निशान से हमने 2.5 इंच नीचे की साइड निशान लगाया, फिर इसको आर्म होल के निशान से आधा इंच बढ़ा के निशान लगा दिया और ये हमारा मोहरी का है। अब इस निशान से इस निशान को आपको मिलाना है। गुलाई देते हुए इस तरह आएंगे नीचे की साइड और इसको मिला दिया। तो ये हमारी फिक्स आस्तीन निकल आई है। अब हमें यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना है। जैसे हमने ब्लाउज में 1 इंच का मार्जिन लिया है, तो 1 इंच का मार्जिन इधर लेना है। आप 2 इंच का मार्जिन लेते हैं तो आपको 2 इंच का ही आस्तीन में लेना है। हर जगह मार्जिन हमारा बराबर रहेगा। अब इसी निशान पे आपको कटिंग कर देना है। इस तरह कटिंग करने के बाद अब आपको एक साइड में गुलाई देना है। तो पहले आस्तीन को खोलेंगे, यहाँ पे एक कट का निशान बना लेते हैं जहां से हमें कपड़ा फोल्ड करना है। इस तरह आपको आस्तीन को खोलना है और एक साइड में गहराई देना है। तो एक साइड में गहराई आपको 1 इंच में 2 पॉइंट कम की देना है और इस तरह मिला देना है। इस निशान से इस निशान के अंदर ही गुलाई देना है। इस तरह आस्तीन की कटिंग पूरी हुई। अब हमें गले के लिए पट्टी निकालना है। तो जो हमारी आस्तीन कटिंग का कपड़ा बचता है उसी को आपको इसी तरह मिला के रखना है। और देखिए तिरछा कपड़ा है और बस इसके लिए रखेंगे और इसमें निशान बना देंगे। तो एक बार में ही आपकी 4 पट्टी कट के तैयार हो जाएंगी। और 1.5 इंच के हिसाब से आपको पट्टी निकाल लेना है। तो आपको पट्टी की साइज बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 1.5 इंच की ही है और एक साथ में इसकी 4 पट्टियां कट के तैयार हो जाएंगी। तो ये गले के लिए हो जाती हैं। अब हमें 2 पट्टी और निकालना है हाई और हुकी की पट्टी के लिए। तो आपको 2-2 इंच के हिसाब से सीधी पट्टी निकाल लेना है। कटिंग हमारी पूरी हुई। एक बार मैं आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ। ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, ये आस्तीन है, ये गले की पट्टियां हैं और ये हाई और हुकी की पट्टियां हैं। कटिंग हमारी पूरी हुई है। अब आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। अब आपको एक बात बताऊं, अगर वीडियो ज्यादा बड़ी लगती है आपको तो पहले आप कटिंग को अच्छे से देखिए और समझिए, जिससे आपको समझने में आसानी पड़ेगी और फिर आप स्टिचिंग का पार्ट देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए सिलना शुरू करते हैं। आगे के पार्ट से सिलना शुरू करेंगे। पहले नीचे की प्लेट बनाना है। तो यहाँ पे पहले आप कट लगा लीजिए, जिससे आपको आसानी पड़ेगी। इस तरह आपको कट लगा लेना है तो दोनों साइड आपको प्लेट डालने में आसानी पड़ेगी। कट से कट मिलाएंगे और कपड़े को दबाते हुए सिलाई डाल देंगे। तो इधर से आपको सीधा ले आना है
और फिर तिरछे करते हुए ऊपर की साइड इस तरह कपड़े में मिला देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। यहाँ से सीधा लाना है और फिर तिरछे करते हुए आपको कपड़े में मिलाना है और टांगी बांध के काट देना है। अब ये वाली प्लेट है जो 1 इंच की बनी है। अब दूसरी प्लेट बनेगी हमारी आधा इंच की। तो इस तरह पकड़ेंगे, इस निशान को बीच में लाएंगे और ये पूरी प्लेट हमारी आधा इंच की बनेगी। तो इस तरह आपको बनाना है। 2 पॉइंट कपड़ा लेंगे और तिरछा करते हुए ऊपर की साइड मिला देना है। यहाँ पे आपको चौड़ाई नहीं रखना है। यहाँ से आप 2 पॉइंट दबाएंगे और इधर लाते हुए यहाँ पे बिल्कुल मिला देना है। तो अच्छे से आप देखिए, इधर से चौड़ाई से ली और इधर कपड़े में मिला दी है। अब इसी तरह प्लेट हमें ए वाली डालना है। तो इस तरह पकड़ना है और कपड़े को दबाते हुए आधा इंच के हिसाब से ले जाना है। इधर से दबाना है, पूरी प्लेट आधा इंच की बनेगी। दबाते हुए और फिर इधर मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेट है आधा इंच की बनाना है और नीचे की प्लेट 1 इंच की बनाना है। अब हमें बीच की प्लेट बनाना है। तो अब आप ध्यान दीजिए, इस तरह कपड़े को पकड़ना है। अब आप इस प्लेट पे ध्यान दीजिए। तो ये वाली जो प्लेट रहेगी आपको किनारे से लाना है। किनारे से लाते हुए यहाँ पे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आधा इंच कर दिया और आधा इंच के बाद यहाँ पे फिर कपड़े में मिला देना है। ठीक है, चौड़ाई इसकी सिर्फ बीच में बढ़ेगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल कपड़े के पास से लाना है और चौड़ाई बढ़ाते हुए यहाँ पे घटाना है। तो यहाँ से आपको बढ़ाते हुए सिर्फ 2 पॉइंट ले जाना है। ये पूरी प्लेट हमारी आधा इंच की ही बनेगी। तो इस तरह आपको प्लेटें बनाना है। अब इसी तरह प्लेट हमें ये वाली आधा इंच में बनाना है और नीचे की 1 इंच की बनाना है। तो आइडिया सेम रहेगा। तो इस तरह आपको प्लेटें बनाना है। इसको टक्स भी बोलते हैं। तो इस तरह इसका पफ बन के तैयार हो जाता है। अब हमें हुक और हाई की पट्टी बनाना है। अब इसको सीधा करके रखना है और अब आपको एक साइड हुक की पट्टी बनाना है, एक साइड हाई की पट्टी बनाना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस साइड आपकी हुक की पट्टी बनेगी उस साइड आपको इस निशान से 2 पॉइंट बढ़ा के कटिंग करना है। मतलब सिलाई मार्जिन आपको बढ़ा के लेना है। ये इसका बीच का सेंटर है। अब इस सेंटर से यहाँ पे सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। तो कटिंग हम इसी निशान पे कर देंगे। अब आपको सीधी पट्टी लेना है और इसके ऊपर रखना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चलाना है। सीधी सिलाई चला देंगे। इस तरह आपको सीधी सिलाई डालना है और बड़े हुए कपड़े को काट के निकाल देना है। इस कपड़े को अच्छे से दबाना है और आधा इंच बढ़ा के इसको रखना है। तो पहले हम थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे। आधा इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और इस सिलाई को ढक दिया। बाहर की साइड आधा इंच पट्टी को बढ़ा लिया है। अब एक सिलाई इसके किनारे पे चलाना है और दूसरी 2 पॉइंट की दूरी पे चलाना है। तो सीधी 2 सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको हाई की पट्टी बनाना है। अब हम हुकी की पट्टी बनाएंगे। तो ये सीधा है, इसके ऊपर पट्टी को रख देना है और मिलाते हुए 2 पॉइंट की सिलाई डाल देना है और सीधी सिलाई चला देंगे। तो इस पे सीधी सिलाई डाल दी है। अब इसको इस तरह खोलेंगे, सिलाई को इसी तरह रखेंगे और इससे दबा देंगे। अब हमें एक सिलाई इस कपड़े के ऊपर डालना है।
बिल्कुल किनारे से सिलाई चलाना है। तो कपड़े को दबाते हुए आपको किनारे पे सिलाई लाना है। इस पे सिलाई डालने के बाद इस कपड़े को इस तरह पलटना है। आधे कपड़े को फोल्ड सिलाई के ऊपर कर देना है। इस तरह आपको आधा कपड़ा दबाना है, जिससे ये कपड़ा डबल हो जाएगा और हुक लगाने में आसानी रहती है। और इसको एक बार फिर पलट दिया। अब हमें इस पे एक कच्ची सिलाई डालना है। तो बीच की साइड से आपको सिलाई डालना है, बीच से सिलाई लाना है और सीधी डाल देना है। और ये सिलाई आपकी कच्ची रहेगी, इसको निकालना है, फिर इसमें लास्ट में तुरपाई होगी। तो इस पे कच्ची सिलाई डाल दी है। अब दोनों पट्टी बनके हमारी तैयार है। तो इस तरह आपकी हाई और हुकी की पट्टी बनके तैयार है। अब हमें पीछे का पार्ट तैयार करना है। तो ये पीछे का पार्ट है। अब इस निशान को डार्क करेंगे और पीछे की साइड लाएंगे। इस तरह खोलेंगे और बीच सेंटर से इसको पलट देंगे। तो इस तरह आप आसानी से निशान लगा सकते हैं। अब ये प्लेट हमारी इस साइड भी आ गई है। अब हम सिलाई डालेंगे। तो अब आपको बीच से पकड़ना है और कट से कट मिलाते हुए सिलाई डाल देना है। यहाँ तक आपको सीधा लाना है और फिर तिरछा करते हुए यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरह आपको प्लेट बना देना है। अब इसी तरह हमें ये वाली प्लेट बनाना है। इस तरह इसकी दोनों प्लेट्स बन गई हैं। अब इसको इस तरह दबा देना है। एक प्लेट को इस साइड कर देना है और दूसरी प्लेट को इस साइड कर देना है। अब ये जो तुरपाई मार्जिन है उसको पहले आधा इंच फोल्ड करना है और फिर 1 इंच फोल्ड करना है। तो पहले आधा इंच को फोल्ड किया। अब इसको इसी निशान से पलट देना है और इस पे कच्ची सिलाई चला देंगे। दबाते हुए कच्ची सिलाई डाल देंगे। तो इस पे कच्ची सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको तुरपाई पट्टी तैयार करना है। अब इसके बाद इसको सीधा करेंगे और इस पे आगे के पार्ट रखेंगे। इसको सीधा और इसको उल्टा रख देना है। इस तरह मिला के रखना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि आर्म होल बिल्कुल बराबर रहता है। अब आपको यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, अगर ये प्लेट छोटी बड़ी कर देते हैं आप तो ये थोड़ा कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हो जाता है तो आप उसको छांट के निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको इस तरह बराबर मिलाना है और ये जो हमारा तुरपाई का मार्जिन का कपड़ा है, अब इस पे हमें कच्ची सिलाई डालना है। पहले आधा इंच पलटना है और फिर 1 इंच पलट देना है। तो ये जो तुरपाई का कपड़ा है उसको पहले आपको आधा इंच फोल्ड करना है और फिर इसी निशान से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। तो दोनों साइड तैयार कर दिए हैं। अब हमें फिटिंग की सिलाई डालना है। तो अब हमें फिटिंग की सिलाई डालना है। तो इसी निशान को डार्क करना है और इस तरफ इसको लाना है। यहाँ पे आप एक बार कमर को नाप के देख सकते हैं। जैसे कि कमर 30 इंच थी तो इस तरह निशान लगा लेंगे। इस तरह नाप के देखना है और इस निशान को इस तरफ लाना है। इसी निशान के ऊपर सिलाई डालना है। तो बराबर से मिलाना है, दोनों को मिलाना है और सिलाई डाल देना है। तो दोनों साइड फिटिंग की सिलाई डाल दी है। सिलाई को पीछे की साइड से डालने में आसानी रहती है। आगे की साइड प्लेटें बनती हैं तो निशान इधर उधर हो जाता है, लेकिन पीछे की साइड एकदम सीधा रहता है।
अब इसको सीधा करेंगे। अब हमें गले में पट्टी लगाना है। तो ये गले की पट्टियां हैं, इसको इस तरह रखेंगे, इस तरह तिरछा रखना है। तो पट्टियों को तिरछा रखना है कि एक पट्टी की नोक इस तरफ हो और दूसरी पट्टी की नोक इस तरफ हो, और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चला देंगे। मतलब एक पैर के मार्जिन से सिलाई आपको चलाना है। इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। अब इसको इस तरह पलटा और कपड़े को 2 भाग में बांट दिया और अच्छे से दबा देना है। इसी तरह हम 2-3 पट्टियां और ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह पूरी पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको डबल में फोल्ड करना है। तो इस तरह डबल में रखेंगे और नाखून से दबा देंगे। तो ये पट्टी पूरी ऑरेब में होती है और नाखून से दबाने से पूरी तरह से खींच जाती है, जिससे पाइपिंग अच्छी आती है। इस तरह आपको डबल में पट्टी कर लेना है। एक साइड से इसकी सेटिंग करेंगे। इस तरह सीधा किया, बाहर की साइड आधा इंच निकाल देना है और मिलाते हुए सिलाई डालते जाना है, मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। तो सिलाई आपको 2 पॉइंट के हिसाब से डालना है। मिलाते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। तो इस तरह पूरे में पट्टी लगा दी है। अब इसके बाद क्या करना है, पहले इस कपड़े की थोड़ी सेटिंग करना है। जैसे जहां पे जॉइंट आते हैं तो ये तिरछा हो जाता है। अब हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट के इसमें से निकाल देना है। पूरी पट्टी में से हमें कपड़ा निकालना है। पूरी पट्टी में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट के निकालना है। तो पूरी पट्टी की सेटिंग कर दी है। उसके बाद तो इस पट्टी को आपको दबाते जाना है और दबाते समय आपको ध्यान देना है कि ये जो कपड़ा है उसको इसी तरह रखना है और इसको दबा देना है। बस इस तरह आपको दबाना है और इधर देखिए इस तरह पकड़ेंगे। ये जो सिलाई का कपड़ा है इसको नीचे की साइड नहीं झुकने देना है, ठीक है। तो इस कपड़े को झुकाना नहीं है, ऊपर की साइड रखना है। अब उसके बाद इस कपड़े को अंदर की साइड इस तरह दबाना है, इस तरह पकड़ेंगे और नीचे की साइड मिला देंगे। इस तरह मिलाना है और इधर इस तरह फोल्ड कर देंगे। इस पट्टी के अंदर आपको एक कपड़ा भरना है, भरते जाना है और इस तरह फोल्ड करते जाना है, ठीक है। तो पूरे कपड़े को भरना है और इस तरह पकड़ना है। अब आपको सिलाई इसके किनारे पे चलाना है। पाइपिंग के बिल्कुल नीचे नीचे आपको सिलाई चलाना है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं चलाना है। अगर आपकी सिलाई पाइपिंग के ऊपर चल जाती है तो आपको तोड़ देना है, नहीं तो आपकी पाइपिंग खराब हो जाएगी। और पाइपिंग बनाते समय आपको मशीन फास्ट नहीं चलाना है। और दूसरी बात, जितनी पाइपिंग आप संभालेंगे उतना ही आपको सिलाई चलाना है, फिर संभालना है और फिर सिलाई चलाना है। तो इस पे आपको फास्ट नहीं करना है। तो इस तरह आपको पाइपिंग बना के तैयार करना है। और आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड आपके पास इतना कपड़ा नहीं बचता कि पलट के आगे की साइड आ सके। आप लोगों को जो प्रॉब्लम होती है तो आप कपड़े को चौड़ाई से कम लीजिए, मतलब 1.5 इंच से ज्यादा मत लीजिए। और इसमें आपको अगर क्लियर नहीं दिख रही है पाइपिंग, तो मैंने एक वीडियो में और आपको पाइपिंग बनाना बताया है, जिसमें मैंने दूसरे कलर से पाइपिंग बनाई है। उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पाइपिंग बनाने के बाद अब हमें आस्तीन बनाना है। तो आस्तीन को उठाएंगे और आगे की साइड निशान बना देंगे। अब हमें पीछे की साइड
ये जो हमने मार्जिन लिया है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। पहले कपड़े को आधा इंच करना है, आधा इंच फोल्ड किया, इसी निशान के ऊपर इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो ये 1.5 इंच कपड़ा जो हमने मार्जिन लिया था उसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। अब बीच में हमें एक कच्ची सिलाई डाल देना है। ये कच्ची सिलाई रहेगी, बाद में यहाँ पे तुरपाई होगी। इस तरह कच्ची सिलाई डाल देना है। उसके बाद इस तरह डबल में रखना है और इस निशान के ऊपर सिलाई चला देंगे। यहाँ पे एक बार और नाप के देखना है। जो आपकी मोहरी थी तो आपको देखकर निशान लगा लेना है। जैसे कि इसकी मोहरी 12.5 इंच थी और इसी निशान पे सिलाई चला देंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और धागा काटने से पहले आपको टांकी बांधना है। दोनों साइड टांकी बांध देना है जिससे मजबूत हो जाती है। अब इसको सीधा करेंगे। इसी तरह आस्तीन हम दूसरी तैयार करेंगे। इस तरह आपको दोनों आस्तीनें तैयार करना है। उसके बाद अब आस्तीन को इस तरह रखेंगे। गहराई दोनों की आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपको रखना है जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इस तरह मिला के देखेंगे। इस तरह आपको मिला के देख लेना है। तो बीच का सेंटर इसका ये हो गया है। बस आस्तीन को पकड़ना है और गुलाई से घुमा देना है। अब आप ध्यान दीजिए, अंदर की साइड से आपको हाथ लाना है और इसका जॉइंट पकड़ लेना है। ब्लाउज का जो बगल का जॉइंट है उसको पकड़ना है और इसके जॉइंट को पकड़ेंगे। इस सिलाई के जॉइंट को इस जॉइंट से मिलाना है और अंदर की साइड इसको खींच लेंगे। अब आपको मिलाते जाना है और गोल सिलाई घुमाते जाना है। तो आधा इंच के हिसाब से आपको गोल सिलाई घुमा देना है। इस तरह आपको गोल सिलाई घुमा देना है। आस्तीन बनके आपकी तैयार हो गई। तो इस तरह आपको आस्तीन लगा लेना है। इसी तरह आस्तीन हमें दूसरी लगाना है। तो दोनों आस्तीनें बनके तैयार हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप सिंपल ब्लाउज को बनाइए और ट्राई कीजिए। जब आप इस ब्लाउज को बनाना सीख जाएंगे फिर आप कटोरी कट ब्लाउज बनाइए, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाइए। तो इसमें आपको बहुत आसानी पड़ेगी और आप ये सारी वीडियो राधिका ट्यूटोरियल्स पे जाके सीख सकते हैं।